हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकाउंटर 24 पर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पाठशाला। और आज की पाठशाला का जो पॉइंट होगा, टॉपिक होगा, वो क्या होगा? टेंस। कि टेंस क्या होता है, किस तरह से फंक्शन होता है इसका, क्या यूटिलाइजेशन है इसका, किस तरह की बातें होती है इसके अंदर ना, वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे आज, है ना, कुछ चंद पॉइंट्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पाठशाला। अगर मैं अपने वर्ड्स में बोलूं कि टेंस क्या होता है, तो हमें वो चीज डिस्कस पहले करनी होगी। देखिए, अगर मैं यह बोलता हूं टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब to express the time of an action। ठीक है, ये है एक छोटी सी परिभाषा, मान सकते हैं, अपने वर्ड्स मान सकते हैं, अपनी लैंग्वेज मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हम इस टेंस को इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। सीधा सा मैटर ये है। देखिए अब आगे कैसे होती है बात। टेंस क्या करता है? सबसे पहली बात, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि टेंस क्या होता है या व्हाट इज टेंस, देन यू कैन डिफाइन द टेंस चेंजेस। What is the function of it? It changes. But what? Tense changes. What? अब क्वेश्चन मार्क है कि क्या चेंज करता है। लेकिन सबसे पहली बात क्या आएगी कि टेंस चेंज करता है, बदलता है। कोई ना कोई प्रारूप तो बदलता है। और अगर बदलता है तो फिर यहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा कि क्या बदलता है। क्लियर है? चलो, फिर टेंस क्या चेंज करता है उसकी बात करते हैं। अगला स्पॉट जो आंसर होगा या क्वेश्चन होगा, लेकिन अगले पॉइंट के अंदर आंसर होगा, फिर अगले पॉइंट के अंदर फिर से क्वेश्चन होगा। ध्यान रखना है, टेंस चेंजेस क्या? द फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या चेंज करता है? वर्ब की फॉर्म को चेंज करता है ना। वर्ब, वर्ब वर्ब मत करना, इसको वर्ब होता है ना। सॉफ्टली जब बोलेंगे तो प्रोनाउंसिएशन जो इसकी होगी, वी कैन कॉल इट वर्ब, है ना। वर्ब बोलेंगे। एंड और इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फॉर्म, द फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इस तरह से हम बात करेंगे, बिल्कुल पर्टिकुलरली। ओके, देखो क्वेश्चन क्या आया, व्हाट इज टेंस। हमने स्टार्ट किया टेंस चेंजेस, बट व्हाट? टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाउ इट चेंजेस वी विल डिस्कस हियर। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ी बातें समझा देता हूं। अब देखो चेंज कैसे करता है। हमारे पास वर्ब की फॉर्मेशंस होती है, अलग अलग होती है कि नहीं होती है। V1 होता है, वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है ना। जैसे मैंने बोला गो, यहां पे आ गया वेंट, और यहां पे क्या आ गया? गो, है ना। इन तीन चीजों के साथ हम डिस्कशन पे आ सकते हैं। तो यहां बोला गया टेंस चेंज करता है। क्या चेंज करता है? द फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये देख लो, तीनों एस्पेक्ट अलग अलग है ना। तीनों की कहानी अलग अलग है। पहली फॉर्म तो ये है, सेकंड ये है, और थर्ड ये है। तो अब इसका प्रारूप चेंज होगा, तो क्या चेंज होगा? टेंस चेंजेस। लेकिन क्या चेंज करता है? पहला जो पॉइंट आया वो क्या आया? इट चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन वर्ब की फॉर्म को चेंज करता है तो एक और क्वेश्चन होता है ना, इट चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट व्हाट टू डू। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट टू चेंज, व्हाई टू चेंज, क्यों चेंज करता है और क्या चेंज करता है, वो देखते हैं, है ना। किस वजह से चेंज आता है, यहां जो क्वेश्चन मार्क है उसका रिस्पॉन्स है किस वजह से चेंज आ रहा है। देखो, फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस, है ना, क्या करने के लिए? कुछ बताने के लिए। एक और क्वेश्चन मार्क, क्या बताने के लिए? बताना, लेकिन क्या बताना, ये बात। टू एक्सप्रेस द टाइम, है ना,
एक और क्वेश्चन मार्क। क्या एक्सप्रेस करना? टाइम को एक्सप्रेस करना। इट मींस हम क्या कह सकते हैं, वर्ब की फॉर्म और टाइम कहीं ना कहीं लिंक करता हुआ नजर आएगा, है ना। वर्ब इज इक्वल टू टाइम हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे द टाइम, लेकिन टाइम से क्या बताएगा, एक और क्वेश्चन मार्क है कि टाइम से क्या बताएगा, टाइम क्या बताएगा। द टाइम, किस चीज का टाइम, किसी का तो होगा, एक्शन जब करेंगे तो टाइम तो होगा। द टाइम ऑफ एन एक्शन, है ना। किसका टाइम? एक्शन का टाइम, है ना। वो एक्शन का टाइम क्या होगा, उस एक्शन के टाइम को डिनोट किया जाता है यहां पर, और वो क्या होगा, अभी जैसे मैंने आपको ये बोला, हम यहां पे लिखेंगे वर्ब इज इक्वल टू टाइम, है ना। और जब ये चीज आएगी, है ना, तो फिर वर्ब ऑटोमेटिकली किसको शो करता है, एक्शन को शो करता है। तो एक पिक्चर तैयार हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। वहां से हम क्लैरिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं छोटी सी, देखो क्या होता है। पहली बात जो की कि टेंस क्या होता है, तो हम ये बोल सकते हैं टेंस चेंजेस, बट व्हाट, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट व्हाई इट चेंजेस, बिकॉज इट एक्सप्रेस, है ना। अगला जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस। क्या एक्सप्रेस करता है, टाइम को एक्सप्रेस करता है ना। और टाइम किसका, अब टाइम तो फिक्स होता नहीं है किसी का, है ना। टाइम ऑफ एन एक्शन मींस एक्शन को डिनोट करता है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो एक्शन डिनोट होता है, और एक्शन डिनोट होने के साथ ही चीजें चेंज होती हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पे ये फिक्स टाइम के साथ काम कर रहे हैं, है ना। जितनी भी देर हमारी क्लास चलेगी, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, है ना, उसके हिसाब से तो उसका भी फिक्स टाइम होगा, टाइमिंग जरूर होता है, ठीक है। 9 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कोई भी टाइम हो सकता है ना। पर्टिकुलर टाइम होगा, लेकिन क्लास एक पर्टिकुलर टाइम तक होती है, ठीक है जी। देखो आगे, अब इसके अंदर हम बातें क्या कर रहे थे, देखो ये तो समझ आ गया कि टेंस क्या चेंज करता है, वर्ब की फॉर्म को चेंज करता है। और वर्ब की फॉर्म को चेंज करता है तो क्या निकल के आता है, कोई चीज एक्सप्रेस होती है। एक्सप्रेस किसको करता है, टाइम को करता है। टाइम से, टाइम किसको डिनोट कर रहा है, उस एक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको, वर्ब इज इक्वल टू टाइम और एक्शन। अब मैंने आपके सामने ये तीन चीजें लिखी हुई है वर्ब की फॉर्मेशन के रूप में ना, ये वर्ब है। लेकिन अगर मैं इसको सेंटेंस में तब्दील कर देता हूं, आई गो, है ना, मैं जाता हूं, बन गया, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा। लेकिन कब जाता हूं ये नहीं पता है। अब देखो यहीं पे यही चीज समझनी है, मैं कब जाता हूं, मैं कभी भी जा सकता हूं, है ना। जाना क्या हो गया, ये तो एक्शन हो गया, आ रही है बात समझ में, ये तो एक्शन हो गया। जब ये एक्शन हो गया तो फिर आगे वाली बात क्या है, ये वर्ब ऑटोमेटिकली डिनोट हो गई। लेकिन जाने की टाइमिंग क्या है ना, जाने की टाइमिंग कुछ भी हो सकती है, 9 बजे, 10 बजे, कुछ भी हो सकता है, समझ आ गई बात, 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज क्या हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल चलेंगे, चेंज होगा तो पैरेलल होगा, अलग अलग नहीं होगा, दोनों में साथ साथ, ठीक है जी। देखो आगे, अब यहां से क्या समझ आएगा, यहां से एक चीज हमारे सामने ये क्लैरिफाई हो चुकी है कि एक्शन ही होता है जो कुछ होता है। एक्शन जैसे होगा वर्ब की फॉर्म उसके अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। अगर वो डिनोट करता है किसको, फिर प्रेजेंट को, और वेंट हुआ तो फिर पास्ट में चला गया, कि मींस एक्शन पहले हुआ था, है ना। और फिर जब गॉन आ गया तो इट मींस क्या है, कहीं ना कहीं परफेक्शन की तरफ चीजें जा रही हैं, कि गाड़ी परफेक्ट हो रही है हमारी, हमने कोई चीज कंप्लीट कर दी है। अब परफेक्ट टेंस में भी तो हम यूज करते हैं, वो हम आगे बात करेंगे जब इसकी बात शुरू होगी, ठीक है। ये जो मैटर था, मुझे जो बताना था वो है मैटर ये, कि हम किस तरह से चीजों को एक्सप्रेस करके और क्या क्या समझाते हैं, है ना। आ रही बात समझ में। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसके थ्रू हम आसानी से इन चीजों को जान सकते हैं, है ना। यहां जो टाइम वाली बात थी, अब मैं छोटी सी बात और करूंगा आपके साथ, जो मैंने स्टार्ट की थी, कि टाइम, है ना, और टेंस,
इनमें क्या डिफरेंस होता है? चलो इसको हटा देते हैं, मैं दूसरी जगह कर देता हूँ इसको, है ना। यहाँ हमारे पास जगह है, यहाँ लिख देते हैं, है ना। टाइम और टेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, ये बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या बात करेंगे, अब हमें टाइम भी समझ आ चुका है कि टाइम क्या है ना। टाइम क्या है? टाइम, दुनिया चलती है इसके ऊपर, है ना। हर जगह टाइम फिक्स होता है, सोने का टाइम भी फिक्स होता है, जागने का टाइम भी फिक्स होता है, चाहे लेट जाग रहे हैं चाहे जल्दी, लेकिन टाइम फिक्स होता है। समझ आ रही है बात? तो क्या बन गया, टाइम मैं क्या बोल सकता हूं, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। क्या बोल सकते हैं टाइम को? टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और टेंस को क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कैसे है? यूनिवर्स से क्या बनता है? यूनिवर्सल बनता है। यहां क्या लिखूं मैं? यूनिवर्स। और यूनिवर्स से क्या बन जाता है? यूनिवर्सल, ठीक है। तो ये किसको इंडिकेट करता है? पूरे ब्रह्मांड को, है ना। पूरा ब्रह्मांड कहीं ना कहीं एक समय के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब आप देखते हो ग्रीनविच मीन टाइम होता है, उससे प्लस वाली गाड़ी भी होती है और माइनस वाली भी होती है ना। माइनस वाले पॉइंट भी होते हैं और प्लस वाले भी होते हैं, है ना। हमारा जैसे ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5:30 है, तो उसके अकॉर्डिंग चलता है हमारे देश में ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है टाइम के साथ चीजें चलती हैं, है ना, और हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे एक्शन जितने परफॉर्म होते हैं कहाँ होते हैं? यूनिवर्स के अंदर होते हैं। आप कहाँ हो, आप जितने समय के लिए जहां हो, आपका यूनिवर्स वही है। आप घर पे हो, आपका यूनिवर्स घर पे चल रहा है ना। आपका संसार है, घर पे है, आपको वहीं तक लेना देना है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये है बात इसकी, कि टाइम चला रहा है दुनिया को, ठीक है ना। लेकिन एक्शन के साथ, अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर उस टाइम का कोई महत्व नहीं है। जब हम एक्शन करेंगे तो तभी हम पूछेंगे कि किस टाइम पे क्या हुआ था। अब क्लास चल रही है तो हम इस बात में बात कर सकते हैं क्लास कब चल रही है ना। नहीं तो नहीं है, टाइम तो चलेगा, टाइम रुकने वाला नहीं है, ठीक है। अब टेंस की बात करते हैं, तो टेंस का लिंक इससे नहीं है ना। टेंस का लिंक इस यूनिवर्सल कंसेप्ट से नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फिर टेंस कहां से रिलेट करते हैं? तो टेंस हम देखो कहां बात करते हैं इसकी। टेंस को मैं क्या कह सकता हूं? एक ग्रामेटिकल टर्म है, ठीक है। क्या कह सकता हूं? ये क्या नाम है? टेंस। टेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल टर्म है, और टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। तो हम इसके अकॉर्डिंग, ग्रामेटिकल टर्म कैसे हो रहा है? क्योंकि ग्रामर में यूज होता है टेंस, एक स्पेशल चैप्टर यूज होता है। इट मींस इसका लिंक जो है वो स्पेशल ग्रामेटिकल पॉइंट के अंदर है, वह टाइम का भी जिक्र होता है, समझ गए। लेकिन टाइम कंसेप्ट की जब बात करते हैं तो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट के रूप में सामने आता है। ये बात क्लियर हो गई? ये एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है। आप और देख सकते हैं, देखो टाइम को प्रूव करने के लिए कि टाइम क्या दर्शाता है। टाइम मंथ्स को भी दर्शाता है, टाइम ईयर को भी दर्शाता है ना। टाइम समय किसको दर्शा रहा है? सेकंड्स को भी, मिनट्स को भी, इनके पॉइंट पे भी जान सकते हैं, है ना। लेकिन क्या टेंस ऐसा करता है? ऐसी वाली कोई बातें इसके साथ नहीं होती हैं। लेकिन टाइम हर जगह पे यूज होता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं, है ना। रात को सोने का टाइम हो जाता है तो हम सो जाते हैं, और सुबह उठने का टाइम होता है तो हम उठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिक्स होता है कि मैं 9 बजे उठा, 10 बजे उठा, मैं 7 बजे उठा, 5 बजे उठा या 4 बजे उठा। क्लियर है? उसके बाद टेंस ऐसी बातें नहीं करता है। बस टेंस के अंदर जब बात करेंगे तो एक्शंस जब डिनोट होना शुरू होंगे, उस जगह पे बातें ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगी। आ रही है बात समझ में? सभी को क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। आज की इतनी ही बात करेंगे, सिर्फ इतने ही पॉइंट्स समझाने थे, है ना। डिटेल में बात करेंगे आगे, अगली वीडियो में फिर प्रेजेंट होंगे और फिर से एक नए कंसेप्ट के साथ आगे चलेंगे। इसमें कोई डाउट रहे तो बताना। ये एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट था, मुझे लगा ये बताना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। और आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है प्रॉपरली,
यूटिलाइज करना है, वीडियो प्रॉपर देखनी है, आराम से समझना है क्या चीजें आ रही हैं। समझ में आ गई बात? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।